एक संत कोई 18-20 साल से ऐसी एकांत में कुटिया बना के भजन करते थे। वन विभाग की जगह थी, सरकारी मतलब सरकारी जगह थी। घास फूस की कुटिया बना के भजन चिंतन करते थे। विरक्त थे, 18-20 साल हो चुके थे। वन विभाग के कर्मचारियों ने कुटिया तोड़ दी कि ये सरकारी जमीन है। वो रोड पे आगे बेचारे संत, छत थी नहीं, सर्दी लग गई, बीमार पड़ गए, मरने जैसी स्थिति हुई। अब बताओ, जो घर छोड़ के संत बन गया वो कहां कुटिया बनाए? गृहस्थी तो कोई जमीन देने को तैयार नहीं, अपने सगे भाई को देने को तैयार नहीं, 1 इंच भी फालतू। संत को फ्री में कौन जमीन देगा? अच्छा, जो घर छोड़ के संत बन गए वो आकाश में रहेंगे क्या, कि धरती पे रहेंगे? धरती 2 की है, या सरकारी है या प्राइवेट है। अब आप बताओ कि संत जब घर छोड़ के संत बन गए, अपनी कुटिया कहां बनाए? सरकारी जमीन में कि आप देंगे प्राइवेट? ना तो आप देने को संत को तैयार है जमीन, आप अपने सगे भाई को 1 इंच फालतू नहीं देने को तैयार है, संत को कहां से दे देंगे? और सरकार का कोई कानून ही है कि संतों को कुटिया बनाने के लिए थोड़ी जमीन दे दे। पड़ी है सरकारी जंगल, तोड़ दी संत की कुटिया। ना तो सरकार का कोई ऐसी प्लान है संतों के लिए कि हम सरकारी जमीन दे दे थोड़ी एक कुटिया बनाने के लिए। संतों को कोई घर थोड़ी बसाना है कि उनके बाल बच्चे हैं जिनके लिए करना है। एक कुटिया घास फूस की कहीं भी बना दे। बरसाने में कितनी सरकारी जमीन है, कहीं कोई कुटिया नहीं बना सकता। गोवर्धन के चारों तरफ सरकारी वन विभाग की जमीन है, कोई संत कुटिया नहीं बना सकता। और जितने संतों की कुटिया थी वो बुलडोजर आया और तोड़ गया सबको। अब आप बताइए, घर छोड़ के जो विरक्त संत हो गए, सरकार बुलडोजर चला देती है उनकी कुटियों पर, और तुम लोग उनकी कुटिया बनने के लिए जमीन नहीं देते। अब संत कहां रहे? आकाश में रहेंगे? रहेंगे तो धरती पे ना। अब बताओ संत कहां जाए? फिर संत क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, थोड़ी सी जमीन ले लेते हैं। और जब संत पैसा इकट्ठा करेंगे तो नौकरी तो करेंगे नहीं, आप लोगों से मांगेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति में तो हिम्मत नहीं जो पूरी जमीन दान कर दे। और थोड़ा थोड़ा, जैसे मधुमक्खी फूलों से थोड़ा थोड़ा सब जगह से शहद लाती है, इकट्ठा करती है, फूलों का भी कुछ ना बिगड़े और थोड़ा सा शहद भी मिल जाए। ऐसे संत भिक्षा करते हैं पैसे की। और तुम लोग क्या कहते? बताओ संत होकर के पैसे रखता है। तुम लोग क्या कहोगे? बताओ संत होकर के पैसे के प्रति लोभ, पैसा मांग रहा है। अक्कल के दुश्मनों, जरा समझ लिया करो, संतों का जो शरीर है उसको भोजन भी चाहिए, बीमारी होगी तो उसको दवाई भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, रजाई भी चाहिए, कंबल चाहिए, जूता चप्पल चाहिए। 3 समय नहीं, 2 समय, 2 समय नहीं, कम से कम 1 समय तो कुछ तो चाहिए भोजन। तुम लोग ध्यान नहीं रखते। फिर संत क्या करते हैं? एक तरफ तुम कहते हो कि संतों को त्यागी होना चाहिए, तो प्राण भी त्याग दें क्या संत? रोटी ना खाएं, कपड़ा ना पहने, बीमार हो जाए तो कोई दवाई देने को तैयार है। अपने माता पिता बीमार हो जाए तो सोचता मर जाए तो ठीक है, पैसा बच जाएगा, इतना खर्च हो रहा दवाई पे। जिनकी लाखों की संपत्ति हमने ले ली, उन माता पिता की भी हम सेवा करने में कतराते हैं। ये स्थिति है समाज की। तो संत बीमार पड़ गए, कोई उनको पूछने वाला नहीं, और ऐसे तपस्वी संत। फिर दूसरे संत की दृष्टि पड़ी, तब उन्होंने उनके लिए थोड़ी सी व्यवस्था की। यह भी कुछ समय पहले की चित्रकूट की घटना है, और हमारे गोवर्धन की घटना है। सब कुटियां तोड़ दी संतों की, जो गिरिराज जी के चारों तरफ वन विभाग की जगह थी, सब कुटियां तोड़ दी। अब संत कहां रहे? इसलिए 108 कुटियों का निर्माण हमने किया है ठाकुर जी की कृपा से। आश्रम नहीं बनाया, कुटिया बनाई। कोई भी संत आकर के, और मैं कहना चाहूंगा इस समय टीवी के माध्यम से जो भी मुझको सुन रहे हैं, किसी के पास कुटिया नहीं है, आपको बनी बनाई कुटिया मिलेगी। और कुटिया ही नहीं मिलेगी, जीवन भर के लिए संत को भोजन मिलेगा, और साथ साथ वस्त्र मिलेंगे, जूता चप्पल, बीमार पड़ गए तो दवाई से इलाज भी होगा। किसी संत को कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं।
प्रेम से, जिसलिए घर छोड़ा प्रेम से आओ। बरसाना 108 कुटिया बन के तैयार हो गई, उसमें महापुरुष रहने लग गए। अभी उसमें कुछ कुटिया हैं, लेकिन हम सबको नहीं देते, आने के लिए तो बहुत आते हैं। हम उन्हीं को कुटिया देंगे जिनको सचमुच में भजन करना है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। समय पास के लिए नहीं, ऐसा नहीं कि फ्री में सब कुछ मिल रहा है जो मजे आ गए, नहीं। यदि भजन करना है 24 घंटे भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, अध्ययन कीजिए, परिक्रमा कीजिए, जप पूजा पाठ ध्यान चिंतन पठन पाठन कीजिए। यदि आपको भजन करना है तो 108 कुटिया आपका स्वागत कर रही है। ये तो पुरुष संतों के लिए, और वृंदावन में महिला संतों के लिए 108 कुटिया बन रही है। और मैं कहना चाहूंगा, इस समय जो भी मुझको टीवी के माध्यम से भी सुन रहे हैं, जो भी हमारा साथ देना चाहे दे सकता है। 108 कुटियों में अभी 588 गज जमीन खरीदी जा रही है। आप चाहें, आपका मन हो कि संत सेवा में हम भी कुछ संत सेवा करें, तो 1 गज भूमि का आप दान कर दें। अधिक नहीं कर सकते, संत के लिए केवल 1 गज भूमि 21,000 रुपए 1 गज भूमि का है। जिसके मन में प्रभु प्रेरणा करे, मन में आए कि हम भी संतों के लिए कुछ करें, तो वृंदावन में भूमि खरीदी जा रही है 588 गज। यद्यपि और भी 1,500 गज हमारे पास पहले है, 588 बगल में जमीन मिल रही है, तो आप उसमें अभी दान कर सकते हैं। आपके पास अवसर है। टीवी के नीचे स्क्रॉल में जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है। आप इन नंबरों से संपर्क करके बैंक की डिटेल मंगा सकते हैं और ऑनलाइन अपने 21,000 रुपये की सेवा, 1 गज भूमि, 2 गज भूमि देना चाहे 42,000 रुपये की सेवा, 3 गज भूमि देना चाहे, जैसी आपकी इच्छा आप दे सकते हैं। और फिर फोन के द्वारा सूचना दें कि हमने ऑनलाइन डाल दी। फिर आपके व्हाट्सएप पर 80G के तहत जो छूट आपको मिलेगी, उसके लिए रसीद पक्की आपके पास पहुंच जाएगी, आपको रिबेट भी मिलेगी। तो बात जो चल रही थी कि संत कहां रहे, घर छोड़ के जो वृंदावन में आ गए, तो वृंदावन में या गोवर्धन बरसाना नंदगांव में 2 प्रकार की जमीन है, या सरकारी है या फिर प्राइवेट है। ना तो प्राइवेट व्यक्ति कोई अपने जमीन में कुटिया बनने देता है, और ना सरकार वन विभाग की जमीन में कुटिया बनने देती। अब सोचिए संत कहां जाए। इसलिए राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट संतों के लिए, चाहे महिला संत चाहे पुरुष संत, उनके लिए कुटिया बना करके दे रही है। जीवन भर के लिए भोजन की, वस्त्र की व्यवस्था होगी। बीमार पड़ गए दवाइयों की, यहां तक मृत्यु हो जाए उनके अग्नि संस्कार की, और उसके बाद जो षोडशी भंडारा होता है उसकी भी व्यवस्था राधा कृष्ण परिवार कर रही है। और हॉस्पिटल भी बनाया गोवर्धन में। हॉस्पिटल, हमने आश्रम नहीं बनाया। हम भी आश्रम बना सकते थे, हम भी ठाट बाट का जीवन जी सकते, लेकिन हम आश्रम ना बना करके, क्योंकि मैं संतों के बीच में रह करके संतों की समस्याओं को जानता हूं, तो वृंदावन में हमने हॉस्पिटल बनाया, गोवर्धन में हॉस्पिटल, बरसाना में 108 कुटिया संतों के लिए, और अब बनने जा रही है वृंदावन में। कोई अपनी तरफ से 1 कुटिया बना करके दे सकता है संतों को। 1 कुटिया की न्यौछावर केवल 1 लाख रुपया दे करके आप 1 कुटिया बनवा करके संत को दान कर सकते हैं। आपकी बनाई हुई कुटियों में संत भजन करेंगे, उस भजन में आप भी हिस्सेदार हो जाएंगे, क्योंकि कहा है अपने हिस्से से यदि संतन को दे कोई, तो संतन के भजन में उनका हिस्सा होए। आपकी दान की हुई जमीन में कुटिया बनेगी, उसमें संत भजन करेंगे, तो जमीन दान करने वालों को भी वो लाभ प्राप्त होगा। और वैसे भी कहा कि जिस वस्तु का हम दान करते हैं वही वस्तु हमको कई गुना होकर के प्राप्त होती है। तो वृंदावन की भूमि का, वो भी प्रभु के प्यारे संतों के निमित्त कुटिया बनाने के लिए दान करेंगे, तो वृंदावन की भूमि का दान किया तो आपको वृंदावन ही मिलेगा। ये महिमा है, दिव्य धाम भगवान का मिलेगा। इसलिए जो भी दान करना चाहें उनका स्वागत है।